हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज की क्लास में अपन वीड मैनेजमेंट में आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कल्चरल मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल, कृषिज जो विधियां हैं उनके द्वारा खरपतवारों का नियंत्रण। कृषिज जो विधियां होती है, पहले तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो अपन कल्चरल मेथड्स खरपतवार नियंत्रण के अंतर्गत काम में लेते हैं उनसे खरपतवारों को पूर्ण रूप से खेत से नहीं रिमूव किया जा सकता है, पूर्ण रूप से नहीं हटाया जा सकता है। ओनली वीड की जो पॉपुलेशन होती है उसको कहीं ना कहीं कम कर दिया जाता है या उसकी ग्रोथ को कम कर दिया जाता है, या क्रॉप जो ग्रोथ होती है उसको इंक्रीज करने के लिए अपन क्या करते हैं, कुछ मैनेजमेंट करते हैं फील्ड के अंतर्गत। वह क्या है, सारे के सारे कल्चरल मेथड्स हैं। तो द फॉलोइंग कल्चरल प्रैक्टिसेज आर यूज इन वीड कंट्रोल। पहले अपन कल्चरल प्रैक्टिसेज की बात करें तो इसमें है क्रॉप स्टैंड एंड अर्ली सीडलिंग वेगर। क्रॉप का जो फील्ड में स्टेबलाइजमेंट है वह किस प्रकार से है। दूसरा प्रॉपर प्लांटिंग मेथड। थर्ड है प्लांटिंग टाइम क्या होना चाहिए। क्रॉप रोटेशन जो है वो अपने को यूज में लेना चाहिए। स्टॉल सीड बेड काम में लेनी चाहिए। उसके बाद में समुद्रिंग क्रॉप्स काम में लेनी चाहिए। ग्रोइंग ऑफ इंटर क्रॉप्स एंड समर फ्लोइंग्स, ये जो हैं अपने को काम में लेने होते हैं। प्रॉपर क्रॉप स्टैंड एंड अर्ली सीडलिंग वेगर्स। Lack of adequate plant population is prone to heavy weed infestations। यदि फील्ड के अंतर्गत जो अपनी क्रॉप है उसका प्लांट पॉपुलेशन ठीक तरीके से नहीं है तो वह है क्या, किसके लिए जिम्मेदार है, हेवी वीड इन्फेस्टेशंस, अधिक खरपतवार आक्रमण के लिए वह क्या होता है, जिम्मेदार होता है। विच बिकम्स डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल लेटर। यदि क्रॉप का जो प्लांट पॉपुलेशन है फील्ड के अंतर्गत वह ठीक तरीके से नहीं है तो कहीं ना कहीं अपने वीड पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए जिम्मेदार होती है। और यह बाद में यदि अपन क्रॉप की जो लेटर स्टेज होती है उसमें यदि कंट्रोल करने की बात करें तो यह कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। देयरफॉर प्रैक्टिसेज लाइक, इसके लिए अपन क्या क्या प्रैक्टिसेज कर सकते हैं। फर्स्ट है सिलेक्शंस ऑफ मोस्ट एडिक्वेट क्रॉप एंड क्रॉप वेराइटीज। जो इम्पोर्टेंट क्रॉप है अपने को उसका चयन करना चाहिए, जो खरपतवारों से अधिक प्रतिस्पर्धा करती हो उसका। साथ में क्या करना चाहिए, क्रॉप की जो वेराइटी है उसका भी अपने को ध्यान रखना चाहिए कि जल्दी ग्रोथ करने वाली है, खरपतवारों से कितनी ड्यूरेशन की है, लाइफ साइकिल क्या है इसका, ये सब चीज़ें अपन इसमें देखते हैं। यूज ऑफ हाई वायबल सीड, जो वेराइटी अपन काम में ले रहे हैं उसके अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा जो सीड हैं उनकी संख्या जीवित होनी चाहिए, जीवित सीड होने चाहिए। यदि अपन मृत सीडों की जो है फील्ड के अंतर्गत सोइंग कर देते हैं तो उससे क्या होता है, प्लांट पॉपुलेशन ठीक तरीके से मेंटेन नहीं हो पाती है और खरपतवारों का प्रकोप अधिक होता है। आगे है प्री प्लांट सीड एंड सोइल ट्रीटमेंट विथ पेस्टिसाइड डोरमेंसी ब्रेकिंग केमिकल्स एंड जर्मिनेशन बूस्टर। जो है अपने को फसल की बुआई से पहले प्लांट एंड सोइल को जो पार्ट अपन यूज में ले रहे हैं, प्लांट का जो सीड है उसको अपने को ट्रीटमेंट करना चाहिए, साथ में सोइल को ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसके लिए अपन पेस्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। डोरमेंसी ब्रेकिंग जो हार्मोन होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। एंड जर्मिनेशन बूस्टर जो जर्मिनेशन कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं उनका अपन प्रयोग कर सकते हैं, जैसे थायो यूरिया, GA3 ETC का अपन उपयोग करते हैं। एडिक्वेट सीड रेट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्टेन प्रॉपर एंड यूनिफॉर्म क्रॉप स्टैंड कैपेबल ऑफ ऑफरिंग कंपटीशन टू द वीड्स। यदि अपने को वीड्स के अंतर्गत कंपटीशन करवाना है, फसल का कंपटीशन बेटर देखना है तो उसके लिए अपने सबसे ज़्यादा क्या है, एडिक्वेट सीड रेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है फसल को
क्रॉप वीड कंपटीशन को प्रभावित करने वाली वह क्या है, सीड रेट। यदि सीड रेट अच्छी है, सीड रेट अपन हाई ले रहे हैं, तो वहाँ पे खरपतवारों की जो डेंसिटी होती है वो है ऑटोमेटिक कम हो जाती है। सेकंड है प्रॉपर प्लांटिंग मेथड्स। प्लांटिंग मेथड्स अपन किस प्रकार से करें प्लांटिंग, ये है एनी प्लांटिंग मेथड्स दैट लीव टू द सोयल सरफेस रोज एंड ड्राई विल डिस्कोरेज अर्ली ग्रोथ। जो अपन प्लांटिंग करते हैं उस समय क्या होने चाहिए, फील्ड के अंतर्गत जो पिछली फसल के जो डंठल वगैरह होते हैं वह अवेलेबल होने चाहिए। इतनी डेंसिटी अपने को इंटेंसिटी इंक्रीज नहीं करनी चाहिए कल्चरल प्रैक्टिसेज की कि वो पिछली फसल के जो अवशेष हैं उनको पूर्ण रूप से नष्ट कर दें। ये भी कहीं ना कहीं वीड पॉपुलेशन को कम करने के लिए जिम्मेदार होती है। आगे क्लोज प्लांटिंग मिनिमम टिलेज मेथड्स proved to be useful to reduce early growth। मिनिमम टिलेज प्रैक्टिसेज यदि अपन काम में लेते हैं तो वहाँ पर जो वीड की अर्ली स्टेज के अंतर्गत ग्रोथ होती है वह क्या होती है, कम हो जाती है। इन समर एंड फ्रो प्लांटिंग क्रॉप्स आर रिड्यूस द वीड प्रॉब्लम्स। यदि अपन गर्मियों के अंतर्गत गर्मियों के अंतर्गत फील्ड की कल्टीवेशन कर देते हैं और फ्रो मेथड्स के अंतर्गत अपन क्रॉप की प्लांटिंग सोइंग करते हैं तो वह वीड प्रॉब्लम जो होती है उसको रिड्यूस कर देती है। बिकॉज इन दिस मेथड्स इरिगेशन वाटर रिस्ट्रिक्टेड इनिशियली। क्यों कर देती है, क्योंकि जो इरिगेशन वाटर होता है वह फर्स्टली जो फरो होती है उनके अंतर्गत दिया जाता है और इनकी मेड होती है वह क्या होती है, अनइरिगेटेड रहती है। इसलिए वीड की जो पॉपुलेशन होती है वो मेड के अंतर्गत कम हो पाती है। इन ट्रांसप्लांटेड क्रॉप्स फार्मर गेट अपॉर्चुनिटी टू प्रिपेयर वीड फ्री मेन फील्ड्स। जो फार्मर्स होता है ट्रांसप्लांटेड जो क्रॉप की अपन बात करते हैं, जैसे राइस की बात करें तो राइस की जो डायरेक्ट सोइंग करते हैं उसके अंतर्गत वीड की जो इंटेंसिटी होती है या वीड का इन्फेस्टेशन अधिक होता है देन ट्रांसप्लांटेड राइस, क्योंकि जो फसल होती है वह एक तो बड़ी हो जाती है, साथ में अपने को फील्ड को प्रॉपर वे के अंतर्गत प्रिपेयर करने की तैयार करने की जो है टाइम मिल जाता है। अगला है प्लांटिंग टाइम। पीक पीरियड ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीजनल वीड कोइंसाइडेड विद द क्रॉप प्लांट। जो सीजनल अपन वीड की बात करते हैं तो वो मोस्टली क्या होते हैं, क्रॉप्स के जो प्लांट होते हैं उनके साथ ही जर्मिनेट होते हैं। तो इससे बचने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, सो लिटिल अर्लियर एंड लेटर देन द नॉर्मल टाइम ऑफ सोइंग इज बेनिफिशियल बाय रिड्यूस द अर्ली वीड कंपटीशन। जो या तो अपने को कुछ समय पहले फसल की बुआई करनी चाहिए, जिस समय वीड जो जर्मिनेट होते हैं उस समय क्या हो अपनी फसल बड़ी हो जाए, या कुछ समय लेट करनी चाहिए जिससे खरपतवार पहले जर्मिनेट हो जाते हैं और उनको अपन कल्चरल प्रैक्टिसेज या कोई भी केमिकल के द्वारा रिमूव कर सकते हैं फील्ड से। यूजिंग फोटो इंसेंसिटिव वेराइटी। यदि अपने को अर्ली और लेट सोइंग करनी है तो उस कंडीशन के अंतर्गत क्या करना चाहिए, फोटो इंसेंसिटिव वेराइटीज़ जो प्रकाश के प्रति सुग्राही किस्में नहीं है, जो प्रकाश के प्रति सुग्राही नहीं है, जैसे कि जिन किस्मों को 14 घंटे 15 घंटे ये निश्चित होता है कि इतने प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो वैसी वेराइटी को अपना चयन नहीं करना चाहिए। फोटो इनसेंसिटिव वेराइटी का चयन करना चाहिए जो चाहे प्रकाश की अवधि 1 घंटे हो या 10 घंटे हो, तो वो समान मात्रा के अंतर्गत जर्मिनेशन और प्रोडक्शन कैपेसिटी रखे, ऐसी वेराइटी का अपने को चयन करना चाहिए। वी कैन मेक एडजस्टमेंट विथ रिगार्डिंग टू टाइम ऑफ प्लांटिंग्स। जो फोटो इनसेंसिटिव वेराइटीज़ है ये प्लांटिंग टाइम के लिए बहुत सूटेबल होती हैं। आगे है क्रॉप रोटेशन। ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप इन रिक्वेंट सीजन्स ऑन द सेम लैंड इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। एक ही जो फील्ड होता है उसके अंतर्गत बार बार एक निश्चित समय में फसलों को हेर फेर कर बदल कर बोना क्या कहलाता है, क्रॉप रोटेशन कहलाता है। मोनोक्रॉपिंग फेवर परसिस्टेंस एंड एसोसिएटेड
सम वीड। यदि मोनोक्रॉपिंग करते हैं अपन तो वह कहीं न कहीं जो एसोसिएटेड वीड या क्रॉप बाइंड जो वीड होते हैं उनकी डेंसिटी इंक्रीज करने के लिए जिम्मेदार होती है और उनकी परसिस्टेंसी के लिए जिम्मेदार होती है। क्रॉप रोटेशन इज इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग ऑफ एसोसिएटेड एंड क्रॉप बॉन्ड वीड सच एज एविना फतवा। क्रॉप रोटेशन जो होता है वह कंट्रोल कर सकता है। क्रॉप रोटेशन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कंट्रोल्स मेथड्स होता है किन वीड के अंतर्गत, एसोसिएटेड एंड क्रॉप बॉन्ड वीड के अंतर्गत। सच एज जैसे एविना फतवा इन वीट, वीट की जो फसल है उसके अंतर्गत एविना फतवा जंगली जई का जो कंट्रोल करना है उसके लिए अपन क्रॉप रोटेशन काम में ले सकते हैं। कुस्कुटा इन डोडर रिजके के अंतर्गत यदि कुस्कुटा का कंट्रोल करना है तो वहाँ पे अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं। वीट के अंतर्गत क्या करते हैं अपन, वीट पी एंड ग्राम ब्रेक द एविना इन वीट। वीट के फील्ड के अंतर्गत वीट के बाद में पी या ग्राम की जो सोइंग करते हैं अगले नेक्स्ट साल, या तो पी या ग्राम की सोइंग करते हैं तो वहाँ पर एविना का प्रकोप कम हो जाता है। और लुर्सन रिंजगे के अंतर्गत ग्रेन क्रॉप्स रोटेशन कंट्रोल कुस्कुटा जो अमरवेल होती है उसके कंट्रोल के लिए अपने को क्या करना चाहिए, ग्रेन वाली जो अनाज वाली फसलें हैं उनकी बुआई करनी चाहिए। द obnoxious weeds like cypress rotundus can be controlled effectively by including lowland rice in crop rotation। जो lowland rice होता है इसका यदि अपन क्रॉप रोटेशन में उपयोग करते हैं तो यह जो होता है वह साइप्रस रोटेंडस जो मोथा खरपतवार होता है, मोथा खरपतवार होता है उसका प्रकोप कम कर देता है। आगे है स्टेल सीड बेड। स्टाल सीड बेड में क्या करते हैं, इट इज़ द वन वेयर 1 or 2 pulses of weed are de-storage before planting of any crop। यदि 1 और 2 जो होते हैं वीड की स्पीसीज माने या उनका 1-2 जर्मिनेशन को रिमूव करने के लिए अपन क्या करते हैं, स्टेल सीड बेड मेथड्स काम में लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, दिस इज अचीव्ड बाय सोकिंग द वेल प्रिपेयर्ड फील्ड आइदर इरिगेशन और रेन एंड अलोविंग द वीड्स टू जर्मिनेट। फसल की बुआई से या पहले या तो इरिगेशन देते हैं या बारिश हो जाती है। बारिश होने से क्या होता है, खरपतवारों का जर्मिनेशन फसल बुआई से पूर्व हो जाता है। दीज वीड आर कंट्रोल, जो खरपतवार होते हैं फील्ड के अंतर्गत उनका जर्मिनेशन हो जाता है तो उसका कंट्रोल्ड अपन कर सकते हैं कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड लाइक पैराक्वाट। किससे, कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड लाइक जैसे पैराक्वाट जो खरपतवार होता है इसका अपन उसमें प्रयोग ले सकते हैं। एंड बाय मैकेनिकल मेथड्स देन सो द क्रॉप्स, एंड बाय मैकेनिकल मेथड्स या कृषि की जो काम में आने वाली विधियां हैं, यांत्रिक विधियां हैं, तो उनसे अपन क्या करते हैं, इनको रिमूव कर देते हैं और उसके बाद में फसल की बुआई करते हैं। हियर द एडवांटेज इज द क्रॉप्स इज जर्मिनेटेड इन वीड फ्री इन्वायरमेंट। इसका जो अपने को मेन बेनिफिट मिलता है वह ये मिलता है कि जिस समय वीड फ्री क्रॉप इन्वायरमेंट होता है, फसल जिस समय जर्मिनेट होती है उस समय फील्ड के अंतर्गत खरपतवारों का प्रकोप नगण्य, बिल्कुल शून्य के बराबर होता है। समुद्रिंग क्रॉप एंड कम्पिटेटिव क्रॉप्स। दिस क्रॉप जर्मिनेट वेरी क्विकली एंड डेवलप लार्ज कैनोपी कैपेबल ऑफ इफिशिएंट फोटोसिंथेसिस विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड। कम्पिटेटिव क्रॉप या समुद्रिंग जो क्रॉप होती है वह ग्राउंड को क्या करती है, बहुत जल्दी कवर कर लेती है। इनमें क्या होता है, जर्मिनेशन के बाद में जो ग्रोथ होती है वह बहुत जल्दी होती है और इनकी जो कैनोपी होती है, फसल की आच्छादन करने की जो क्षमता होती है वह भी जल्दी होती है। इससे क्या करती है, ये मोर बहुत कम समय के अंतर्गत ही बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करने लग जाती है, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करने लग जाती है। दिस पोजेज द बोथ सरफेस एंड डीप रूटेड कम्पिटेटिव क्रॉप्स समुद्र द ग्राउंड क्विकली देन नॉन कम्पिटेटिव क्रॉप्स। जो कम्पिटेटिव क्रॉप होती हैं वो ग्राउंड को बहुत जल्दी कवर कर लेती है, उसके बाद में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा मात्रा में करती है, जिससे क्या होता है, ग्राउंड कवर हो जाता है। ग्राउंड कवर होने के कारण
या तो खरपतवारों का टेम्परेचर लो हो जाता है, जिससे के कारण या तो खरपतवारों का जर्मिनेशन नहीं होता है, और यदि जर्मिनेशन भी हो जाता है तो छाया के कारण खरपतवार प्रॉपर वे के अंतर्गत फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं और सीडलिंग अवस्था के अंतर्गत ही उनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसमें अपन काम में लेने वाली जो फसलें हैं वह है काउपी, लुरसन, बरसीम एंड मिलेट्स जो है वो काम में ले सकते हैं। ग्रोइंग इंटरक्रॉप्स आगे है, जो अंतरा फसलें हैं उनकी बुआई करनी चाहिए अपने को। इंटरक्रॉप सुप्रेस द वीड बेटर देन द सोल क्रॉप। यदि अपन सोल क्रॉप की बुआई करते हैं, एक ही फसल की बुआई करते हैं एक टाइम में, उससे ज़्यादा खरपतवारों का मैनेजमेंट होता है किसमें, इंटरक्रॉपिंग सिस्टम के अंतर्गत। यदि अपन दो फसलों को मिलाकर एक साथ बुआई करते हैं तो मैनी शॉर्ट ड्यूरेशन पल्सेज, कुछ इसके अंतर्गत अपन पल्सेज लाइक जैसे ग्रीन ग्राम एंड सोयाबीन इफेक्टिव स्मूथरिंग वीड विदाउट काजिंग द रिडक्शन इन द यील्ड ऑफ मेन क्रॉप्स। यदि ये अपन इंटरक्रॉप के लिए ग्रीन ग्राम और सोयाबीन की जो फसलें हैं वह है काम में लेंगे तो अपनी जो मेन क्रॉप है उनका प्रोडक्शन भी रिड्यूस नहीं होगा, और साथ में अपने को खरपतवारों का जो मैनेजमेंट है वह भी बेटर मिलेगा। समर फलोइंग, गर्मियों के अंतर्गत खेत की जुताई करनी चाहिए। द प्रैक्टिसेज ऑफ समर टिलेज और ऑफ सीजन टिलेज इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव कल्चरल मेथड्स टू चेक द ग्रोथ ऑफ पेरेनियल वीड पॉपुलेशन इन क्रॉप कल्टीवेशन। जो पेरेनियल खरपतवार होते हैं उनकी पॉपुलेशन को रिड्यूस करने के लिए सबसे जो ज़्यादा उपयोग में लिया जाने वाला मेथड्स है वह है समर फैलोइंग। समर फैलोइंग के अंतर्गत अपन पेरेनियल वीड्स का जो है बेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। In the month of April, May and June, farmers expose their land and to sun in order to control many soil-borne pests including weeds. पेस्ट डिजीज और वीड्स का यदि हम गर्मियों के अप्रैल, मई और जून के अंतर्गत कल्टीवेशन करते हैं सोइल की तो उसका बेटर मैनेजमेंट होता है। रूट्स, राइजोम एंड ट्यूबर्स ऑफ सेलो रूटेड पेरेनियल लाइक बरमुंडा ग्रास एंड नट सेज। इनका जो रूट, राइजोम और ट्यूबर्स वाले जो पार्ट होते हैं मर्दा के अंतर्गत पाए जाते हैं। यदि अपन इनकी समर गर्मियों के अंतर्गत बुआई करते हैं, जुताई करते हैं खेत की, तो वह ऊपरी सतह पर आ जाते हैं और ऊपरी सतह पर आने से सोइल का क्या होता है, टेम्परेचर जुताई करने पर सोइल एक्सपोज हो जाती है, खुल जाती है, जिससे उनका जो वेजिटेटिव पार्ट होता है वह वाइबल होता है, जीवित होता है, तो वह सूख कर क्या होता है, मर जाता है। ओके, थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही। अब आगे नेक्स्ट चलेगा बायोलॉजिकल मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल।